प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह खुदावंद के कलाम को लेकर एक बार फिर मैं आया हूँ। मैं पास्टर अमन एलेक्स एक बार फिर उसके नाम की मनादी करते हुए आप सभी पे खुदावंद की आसमानी बरकत को बोलता हूँ और आपकी ज़िंदगियों पे खुदावंद का बड़ा हाथ मांगता हूँ। और जब हम आज की सुबह खुदावंद के कलाम से पढ़ने जा रहे हैं, उसके कलाम से सीखने जा रहे हैं, आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को खाली करें ताकि परमेश्वर अपने कलामों से, अपने वचनों से हमें भर सके। और आज मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे संदेश के ऊपर, एक ऐसे हिस्से के ऊपर जो कि हर मनुष्य की ज़िंदगी में एक दौर आता है और वो दौर बहुत आसान नहीं होता है मेरे प्रियो। उसके अंदर कई सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, कई सारी मुसीबतों में से होके गुजरना पड़ता है और लगता है अब कोई साथ देने वाला नहीं है, अब किसी का हाथ हमारे ऊपर नहीं है। और मैं उभारना मांगूंगा खुदावंद के कलाम से, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे पास आता हूं। आज खुदावंद के इस कलाम को आपकी ज़िंदगियों पे मैं बोलता हूं। आज आपको लग रहा है कि आपका साथ देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको लग रहा है अब तो कोई ऐसा बचा नहीं है जो मुझे तसल्ली दे सके, ऐसा कोई नहीं है जिसके कंधे पे सर रख के मैं रो सकूं, अपने परेशानियों को बता सकूं, अपनी मजबूरियों को बता सकूं। अब तो शायद सब कुछ ऐसा लगता है कि सब पीछे छूट गया है, अब तो मैं अकेला खुद रह गया हूं। अब लग रहा है कोई उम्मीद नहीं बची है। तो ऐसा लग रहा है कि ये अनाथपन, ये अकेलापन मुझे खा जाएगा। लेकिन आज इस समय में, आज की सुबह मैं खुदावंद के कलाम में होकर आपको उभारना मांगता हूँ और मैं निराशा की ओर नहीं पर आपको आशा की ओर ले जाना मांगता हूँ। उसका कलाम कहता है और उसका फरमान है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हो सकता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा साथ छोड़ दें, हो सकता है जिस भाई बहन पे तुमने बहुत घमंड किया वो तुम्हारे साथ छोड़ दे, जिससे तुम बहुत प्यार करते थे वो तुम्हारे साथ कभी खड़े ना हो। लिखा है इसके बारे में कि जब अय्यूब पे विपत्ति आई उसके बच्चे चले गए, नाश हो गए। लिखा है कि उसके नौकर उसको अनदेखा करके चले जाए करते थे और यहाँ की इतनी बात लिखी है कि उसकी बीवी भी उसे छोड़ के चली गई। आज अय्यूब अकेला है। मालूम है सिर्फ अकेला नहीं है, दुख में नहीं है, बीमारियों में नहीं है, पर उस बीमारी के अंदर भी लोग उसके सामने आकर उसे ताने मार रहे हैं। उसे कह रहे हैं तूने कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा, कुछ ना कुछ तो कारण है अय्यूब, तू माफ़ी मांग ले। अब तू एक काम कर, अब कुछ बचा नहीं है, किसके लिए तू जिएगा? कोई वजह है? देख तू तो अनाथ रह गया है, तेरे पास कोई परिवार नहीं है, अब तुझसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, अब तेरे साथ रहने वाला कोई नहीं है, अब तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। अय्यूब अब तू कुछ मत कर, अब तू जा और यहोवा को कोस और मर जा। उसकी बीवी कह रही है तू यहोवा को कोस और मर जा। आपको मालूम आपकी कठिनाइयों में लोग आपसे कहेंगे तुम कलीसिया क्यों जा रहे हो? आपकी कठिनाइयाँ देखकर आपके लोग कहेंगे तुम बार बार पे उस खुदावंद से दुआ क्यों करते हो? तुम्हारे खुदावंद ने तो तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं है, तुम्हारा खुदावंद तो तुम्हारे साथ खड़ा ही नहीं है। देखो तुम आज भी अकेले हो, तुम बहुत करते हो ना दुआ, तुम बहुत जाते हो ना मीटिंगों में, बहुत आराधना कराते हो ना, बहुत गीत गाते हो ना, देखो तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन आज तुम्हारी बुरी परिस्थितियों में उस खुदावंद के कलाम को मैं देना मांगता हूँ।
तुम्हारी ज़िंदगी में उस शांति को बोलता हूँ, और उसका वायदा तुम्हारी ज़िंदगी में ये है कि वो ना तो तुम्हें छोड़ेगा ना वो तुम्हें त्यागेगा। उसका कलाम कहता है, कह रही है यूहन्ना की इंजील उसका 14वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। मैं बताना मांगता हूँ, आसमानी बाप जो तुम्हारे साथ रहता है वो तुम्हें कभी अनाथ नहीं होने देगा। अगर दुनिया तुम्हारे विरोध में है, याद रखना कि आसमानी खुदावन तुम्हारे साथ खड़ा है। जब तुम्हें लग रहा है तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे पास आके खड़ी हो गई हैं, पर मैं बताऊं, आपको मालूम है एक कहावत है, लिखा है, हम वो देखते हैं जो हमें दिखाई देता है, लेकिन हम वो नहीं देख पाते जो उसके पीछे चल रहा होता है। अक्सर हमारे फैसले, अक्सर हमारे जो काम हैं वो इस पे डिपेंड हो जाते हैं जो हम देख लेते हैं। लेकिन आज बताऊं कि आसमानी बाप तुम्हारी ज़िंदगी में अनदेखा काम कर रहा है। मालूम है तुम्हारे सामने जो परेशानियां हैं तुम्हें लग रहा है बहुत कठिन है, लेकिन उसके आगे खुदावंद खड़ा हुआ है और उन परेशानियों को रोका हुआ है, वरना ये परेशानियां तो कब का हमको नाश कर देती, कब का हमें ख़त्म कर देती। लेकिन वो आसमानी परमेश्वर हम पे तरस खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आसमानी परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हमारी बुरी से बुरी दशा में, हमारी पस्त से पस्त सिचुएशंस में, पस्त से पस्त हालत में हमारे को साथ देता है, हमारा साथ देता है, हमारे साथ खड़ा होता है। और हमसे वो कुछ नहीं चाहता है, सिर्फ चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके बन के रहें, उसके नाम की स्तुति और आराधना कर सके। और आज आवश्यकता है कि हम उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की बड़ाई करें, क्योंकि उसने मुझे अनाथ नहीं होने दिया है, अकेला नहीं छोड़ा है। मेरे कमज़ोरी में भी वो मेरा बल बना है। वो ऐसा खुदावंद है जो हर दुख में तुम्हारे साथ बना रहता है। और लिखा है इस प्रकार से अय्यूब के बारे में कि अय्यूब को इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अय्यूब शांत था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने कहा कि तू अपने दोस्तों के लिए दुआ कर। और मालूम है उस बुरी हालत में, उस टूटे फूटे हालत में, जब उसके पास कोई नहीं है, जब उसके संग के सब लोग उसके विरोध में हैं, अब तो उसको ऐसी बीमारी है कोई उसके नज़दीक आना नहीं मांगता है, दूर से ही लोग उसको देखकर भाग जाते हैं। आज अय्यूब परमेश्वर से दुआ कर रहा है अपने उन दोस्तों के लिए जो उसको ताने मार रहे थे, उसको कह रहे थे कि हम तुझे सलाह दे रहे हैं, तू खुदावन को कोस और मर जा। तेरे जीवन में तूने जो किया है हो सकता है खुदावंद उससे अप्रसन्न है। अय्यूब छोड़, सब कुछ बेकार है। लेकिन आपको मालूम है वो खुदावंद से दुआ कर रहा है उनकी बरकत के लिए, और दुआ ही कर रहा था। इस प्रकार से लिखा है आगे कि आसमान के खुदावंद ने जितना अय्यूब से छीना था उससे दुगना उसे फेर दिया। आज मेरी दुआ है आसमानी बाप ने अगर आपकी ज़िंदगी में से कोई रिश्ता, कोई भी चीज़ आपसे ली है, तो खुदावंद वो तुम्हें दुगना फेर के दे। खुदावंद तुम्हारी ज़िंदगी में वो दुगने तरीके से दे। तुम्हारे आत्मिक रिश्ते ऐसे बन जाएं और तुम आत्मिक लोगों से ऐसे मुलाकात करो जैसे अपने खास लोगों से करते हो। तुम्हारी मोहब्बत अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवार के कलीसिया के लोगों के लिए इतनी बढ़ जाए कि वही तुम्हारा परिवार बन जाए। आज खुदावंद तुम्हें दुगना अभिषेक दे, दुगनी बरकत दे, और उसका कलाम और उसका वायदा तुम्हारी ज़िंदगी में जी उठे कि उसका कलाम कहता है मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। आज खुदावंद की आवाज़ आपके लिए ये है कि वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने इस कलाम से या फिर इन सेशनों से बरकत पा रहे हैं तो आप एक बार हमें मैसेज या फिर हमें कॉल करके एक बार अपनी गवाहियों को, अपने उन जो बरकत पा रहे उन एक्सपीरियंस को बांट सकते हैं। मेरा नंबर है 7300649589। बहुत जल्दी हम आपके दरमियान खुदावंद के नाम को और सामर्थ्य तरीके से आराधना दे पाएंगे, उसके नाम की महिमा कर पाएंगे।
हमें भी आप दुआओं में याद रखें, हमारे को भी अपने दुआओं में आप उठाएं, ताकि ये जो मिनिस्ट्री हम चला रहे हैं खुदावंद उस पे अपनी बड़ी बरकत को दे। प्रेज़ द लॉर्ड।